बार तुम्हें कहा कि गुड़िया को हाथ मत लगाना, उसे उठाना मत। मैं इतनी कोशिश करती हूँ मम्मी जी को खुश करने की, लेकिन मम्मी जी वो हर वक्त मुझसे नाराज रहती है। पता नहीं क्यों। मैं और क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मम्मी जी मुझे बेबी को हाथ तक नहीं लगाने देती। मैं जब भी बेबी के रोने की आवाज सुनती हूँ तो दिल बेचैन हो जाता है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। हर वक्त मेरा ध्यान बेबी में ही क्यों लगा रहता है। हेलो। हेलो राजी, क्या कर रही हो तुम? इतनी देर लगा दी फोन उठाने में। जी वो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। राजी, इस वक्त तुम सिर्फ अपने एग्जाम्स के बारे में सोचो। जी। सारी तैयारियां हो गई है ना? जी। ये क्या जी लगा रखा है तुमने? तुम नर्वस तो नहीं हो ना? देखो राजी, घबराओ मत। वैसे भी मुझे तुम्हारा रिजल्ट तो मालूम ही है। तुम कॉलेज में टॉप करने वाली हो। आपको कैसे पता? अब तक तो मेरे एग्जाम्स भी नहीं हुए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे पास नहीं हूं तो क्या हुआ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ तो हूं ना। बस इस वक्त तुम सिर्फ अपने एग्जाम्स के बारे में सोचो। राबदा नाल है और चक दे फट्टे। मैं कुछ देर में पहुंचने ही वाला हूं, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स। बाय। ला 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 तू रू 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 तू रू 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 तू रू 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 रू। राजी, मम्मी जी बहुत गुस्से में हैं। अब मुझसे कौन सी गलती हो गई? राजपुत्र, मैंने बहुत सोचा मैंने। तुम्हारे पापा जी ठीक ही कह रहे हैं। मैं गुड़िया की देखभाल ठीक तरह से नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि आज से गुड़िया की देखभाल तुम ही करो। आज से, इस पल से गुड़िया अब तुम्हारी अमानत है। आज से इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है। यही चाहती थी ना तुम? संभालना। अब देखती हूँ कैसे जाती हो एग्जाम देने के लिए। अब मैं एग्जाम्स देने कैसे जाऊं? कोई बात नहीं, कोई एग्जाम मेरी बेबी से बढ़कर नहीं है। रुक क्यों गए? भाई कभी हमें भी इसी तरह लोरी सुना दिया करो। वैसे राजी, तुम अभी तक घर में क्या कर रही हो? तुम्हें एग्जाम देने के लिए देरी हो रही है। मुझे मेरी बेबी को देखना है। लेकिन राजी, तुम्हें एग्जाम्स भी देने हैं। आपको पता है, आज मम्मी जी ने सिमरन की सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। सिमरन, तुमने बेबी का नाम भी रख दिया? मैंने नहीं रखा,
वीना दी ने रखा था। सिमरन, प्यारा नाम है ना। आज मम्मी जी ने खुद सिमरन को मेरे हाथों में दिया और इसकी परवरिश की सारी जिम्मेदारी मुझे दी। अब मैं वीना दी को दिया हुआ वचन पूरा करूंगी। ऐसे में मैं बेबी को अकेला छोड़कर एग्जाम देने कैसे जा सकती हूँ? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राजी, तुम्हें दी हुई जिम्मेदारी का मुझे एहसास है। मीना को दिए हुए वचन को निभाने में मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन मीना ये भी चाहती थी कि तुम अपने एग्जाम्स दो। राजी, तुमने अपने एग्जाम्स के लिए इतनी मेहनत की है, क्या उसे ऐसे ही जाने दोगी? नहीं राजी, ये हमारे इम्तिहान की घड़ी है और इस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इस जिम्मेदारी को मिलकर निभाएंगे। जब तुम एग्जाम दे रही होगी, सिमरन का ख्याल मैं रखूंगा। सिमरन मेरी भी बेटी है। देखो अभी वक्त ज्यादा नहीं हुआ है, चलो मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम फटाफट से नीचे आ जाओ। राजी, आई होप कि हम ज्यादा लेट नहीं हो रहे। आप चिंता मत करिए, हम पहुंच जाएंगे। अब थोड़ी ही दूर तो है। अब तुम सिमरन की चिंता छोड़ दो, मैं हूं इसके साथ। मेरे और सिमरन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। नो यार, आई मीन इसका फिगर भी अच्छा नहीं है। हे वाइफी। हाय माही। ओह गॉड, इसकी कमर है या कमरा? ये सब लड़कियों को देखकर कैसी कैसी कमेंट्स पास कर रहे। आई डोंट लाइक द लुक्स। कॉस्ट्यूम ठीक से कैरी नहीं कर पा रही है। हे माही, कम हियर। तुम्हारी क्या ओपिनियन है इसके बारे में? मेरी? या मैं क्या ओपिनियन दूंगी, मुझे नहीं पता। तुम तो पहले भी हमारे लिए मॉडलिंग कर चुकी हो, राइट? होल्ड ऑन, जस्ट स्टॉप दैट। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम माही को ही मॉडल ले लो। वो तुम्हारे लिए पहले भी मॉडलिंग कर चुकी है ना? या राइट शॉप। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि माही से अच्छा मैच इस एड कैंपेन के लिए हमको और कोई नहीं मिलने वाला। जिंदगी में पहली बार तुमने अक्लमंदी की बात की है। What's your wifey? लगता है आप लोग सब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? Come on, say yes. Yes, man. तुम्हारा मजाक मेरे सामने? किस में इतनी हिम्मत है? हाँ? Come on, Mahi, you can do it. शब, मैंने कहा ना मैं नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। Come on, तुम्हारे में सब वो सारी खूबियां हैं। You can do it. इस इंटरनेशनल कैंपेन के लिए हमें एक नई फेस की जरूरत है। And that's gonna be you, Mahi. You. माही, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? Come on, guys. She's gonna do it.
अब जाके मौका मिला है हमें बात करने का, वरना तुम्हारी मामा तो तुम्हारे साथ इतनी बिजी हो गई थी कि हम दोनों का इंट्रोडक्शन तक नहीं कराया। बेबी मैं नो नो सॉरी, बेबी नहीं, आज से तुम बेबी नहीं हो, तुम सिमरन हो, हमारी सिमरन। तुम्हारी मामा हमें देख रही है। मम्मा वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ जो आपने राजी को बेबी की जिम्मेदारी दे दी और हमें भी आराम मिलेगा। हाँ, अब मैं भी रात को चैन से सो सकूंगी, वरना कभी भी आ जाती थी आधी रात को कमरे में। हाँ। कहाँ गई है? आपको क्या लगता है कहीं एग्जाम तो नहीं देने चली गई? ज्योति, तू ये कैसे भूल गई? हाँ, अब गुड़िया राजी की जिम्मेवारी है, वो गुड़िया को गोद में लेकर एग्जाम थोड़ी ना दे सकती है। हाँ? फिर भी गई कहाँ होगी? अरे यहीं कहीं होगी, या फिर गुड़िया को घुमाने ले गई होगी। अरे राजपुत्र, राजी एग्जाम्स दे के आ रही है मामा। सुहानी, सुहानी तुम फोन कर दिया होता, मैं घर पे ही रह जाती। कैसी हो? बैठो। मैं यही पास में अपने दोस्त से मिलने आई थी। अच्छा, सोचा उसे सरप्राइज दे दूं, पर उल्टा मुझे सरप्राइज मिल गया। वो घर पर ही नहीं थी, घर वापस जा रही थी तो यहाँ आ गई। सोचा शब्द से मिल लूं, वो भी नहीं मिला। पिछली बार आई थी तभी मिल नहीं पाई थी। दाई माँ ने बताया कि तुम आती होगी, इसलिए मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। अब तो शब्द के साथ तुम भी मेरी दोस्त बन गई हो। वैसे भी जिंदगी में बहुत कम दोस्त मिलते हैं। माही तुम बहुत अच्छी हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? क्यों नहीं? वैसे माही मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? एक्चुअली मेरे पास वक्त ही वक्त है। यू नो आई एम नॉट वर्किंग। अगर तुम्हें कहीं आना जाना होगा तो टेल मी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक यू। तुम शॉपिंग से आ रही हो? नहीं नहीं, मैं तो शब्द से मिलने ऑफिस गई थी, लेकिन किसी नई एड कैंपेन की वजह से वो बहुत बिजी थे, वापस आ गई। इस नए ऐड के लिए कौन सी मॉडल ली है? शब्द चाहता है मैं ही ये मॉडलिंग करूं। तुम और मॉडल? वैसे आइडिया अच्छा है, लेकिन माही तुम्हें तो मॉडलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। माही मॉडलिंग का काम इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट ईजी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने भी शब्द से यही कहा था कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगी, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। माही मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे पास कोई काम नहीं है। दरअसल मैं खुद काम ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली इसलिए मैं शब्द से भी मिलना चाहती थी। आई विश माही कि मुझे काम मिल जाए। दरअसल सुहानी, शब्द कह रहा था इस ऐड के लिए क्लाइंट को एक नए चेहरे की ज़रूरत है, और तुम तो बहुत फेमस मॉडल हो ना। मैं मॉडलिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मैं इस टीम में काम करूँ। माही मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं शब्द की टीम का हिस्सा बन जाऊँ तो मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। इनफैक्ट मेरी मॉडलिंग का एक्सपीरियंस तुम्हारे काम आ सकता है। ग्रेट ना? इस ऐड की शूट के लिए मैं तुम्हारी स्टाइलिस्ट बनूंगी। हम दोनों मिलकर ऐसा काम कर देंगे कि शब्द हैरान हो जाएगा। आई वुड लव टू वर्क विथ यू। तुम शब्द से बात करोगी ना? प्रॉमिस मी। मैं शब्द से ज़रूर बात करूँगी। थैंक यू सो मच माही। थैंक्स अ लॉट। मामा, इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? जब राजी एग्जाम्स दे रही थी तब मैं इसके साथ था। वैसे मामा आपने बहुत अच्छा किया जो बेबी की जिम्मेदारी राजी को दे दी। अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं और राजी दोनों मिलकर इसे संभालेंगे, है ना बेबी? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? देखा मामा,
ये भी हाँ बोल रही। वीर पुत्र, अब मुझे है ना कोई चिंता नहीं है। तुम जो हो, हाँ? मेरा मतलब है कि तुम दोनों पे है ना मुझे पूरा भरोसा है। हाँ ज्योति पुत्र, ये दोनों गुड़िया के साथ किन्ने किन्ने सोने लग रहे हैं, है ना? लग रहे हैं ना? ओह, लगता है इसने सुसु कर दिया। मामा, हम इसकी नैपी चेंज करते हैं। चलो। मामा, आपका ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे कुछ बोलते हो, इनके सामने कुछ और बोलते हो। आपने इतनी आसानी से जाने कैसे दिया इन्हें? ज्योति, मैं वीर के सामने कुछ नहीं कहना चाहती। उसे ऐसा ना लगे कि मैं नहीं चाहती कि राजी एग्जाम दे। तो फिक्र क्यों करती है ज्योति? एग्जाम तो अभी अभी शुरू हुए हैं, कब तक संभालेगी? आखिर हम भी तो देखें, बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? सबकी आंखें ऐसी ही होती है। नाक थोड़ी ठीक है, अच्छी दिखती हूँ, ठीक ठाक ही दिखती हूँ। ऑफिस में सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, नहीं समझ पाई। मेरा ये बेजान शीशे में क्या देख रहे हो? मेरी आंखों में झांक के देखो, तुम ही सबसे खूबसूरत लगोगे। मुझे दे दो, आप चाहिए। माही, देखो, इतना सोचो मत। इतना सोचने से ना माथे पे लकीरें आ जाती, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा सुंदर सा चेहरा खराब हो जाए। सब सोचना वोचना मुझ पर छोड़ो। शब्द, आई एम सॉरी, पर मैं ये ऐड नहीं कर पाऊंगी। माही, यू कैन डू इट। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अरे तुम्हें वो सारी खूबियां जो एक टॉप मॉडल में होती हैं। सीरियसली, तुम बहुत खूबसूरत हो। माही, एक काम करते हैं, हम ना ये ऐड कहीं दूर शूट करते हैं, कोई आइसोलेटेड जगह में, ये सब शोर शराबे से दूर। सिर्फ मैं और तुम अकेले होंगे हम। सोचो कितना रोमांटिक होगा ये ऐड। कम हमारे हनीमून का फोटोशूट ज्यादा होगा। अब मैं जाके चेंज कर लेता हूँ, बहुत काम कर लिया आज, इट्स टू मच वर्क। अच्छा माही, तुम मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं तुमसे सुहानी के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये सुहानी कहाँ से आ गई? उसे क्या हो गया? ऐसा नहीं है शब्द, दरअसल वो तुम्हारे साथ पहले भी काम कर चुकी है। तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, उसे अच्छे काम की तलाश है, उसे अपने टीम में रख लो। सुहानी ने तुम्हें मुझसे बात करने के लिए कहा होगा। शब्द, दरअसल क्या हुआ, वो कम स्ट्रेट टू मी। तुम्हें कहने की क्या जरूरत है? शब्द, वो तुमसे ही मिलने यहाँ 2 बार आई थी, पर तुम ही घर पे नहीं थे, इसलिए उसने मुझसे कहा तुमसे बात करनी। Things are not really sorted out between me and सुहानी। हमारे बीच वो whatever, you know। शब्द, उसने बहुत रिक्वेस्ट की है, प्लीज उसे रख लो। माही, तुम सुहानी को नहीं जानती। Are you sure तुम भी ये चाहती हो? सोच लो। उसे कहो कि हमारे मैनेजर से मिल ले। मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ इस पर। थैंक यू शब्द। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। Your wishes, my command।
गुड्डू, इतनी रात गए कहाँ से आ रहा है? राजीव, वो आज ऑफिस में काम बहुत आ गया था और ट्रैफिक भी बहुत था। लेकिन इतनी रात? राजीव, कहा ना, काम ज़्यादा था। वैसे मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सुबह जल्दी उठना भी है। इतनी रात गए कौन सा काम आ गया? राजीव, आप ये क्या कह रहे हैं? देर हो गई तो क्या हुआ? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। वैसे रात बहुत हो चुकी है, मैं सोने जा रहा हूँ।